हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो आपने रिकमेंड किया है, ये वीडियो आपके रिकमेंडेशन से आई है, जिसका नाम है 7 सबसे विशाल चीज़ें जो नाक के नीचे से चोरी हो गई। देखिए, चोरी के बारे में ये वीडियो है। चोरी के बारे में हमने बहुत सारी मूवी में देखा है किस तरह से चोरी की जाती है और किस तरह से चोरी के सारे वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इस दुनिया में हुई हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थी बिल्कुल, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता कि इस तरह की चीज़ें भी चोरी हो सकती हैं। ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें जिनको चुराना किसी बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं था, ऐसी चीज़ें दुनिया में चोरी हो गई हैं और उनके बारे में इस वीडियो में दिखाया जाएगा। 7 ऐसी चीज़ें हैं जो चोरी हुई थी और जिनके आज चोरी होना लगभग नामुमकिन सा था। तो ऐसी चीज़ों को इस वीडियो में आज हम देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला, उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं मिस्टर ईटीसी, मैं हूं विकास। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इससे आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से बिल्कुल मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और दुनिया भर में कुछ ऐसी चोरियां भी हुई है जिसकी आपने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। और ये भाई, हम तो बिल्कुल नहीं बैंक रॉबरी या ऋतिक रोशन जैसी धूम वाली चोरी जैसी चिंदी चोरी तो बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया की सबसे भारी भड़कम चोरियां है, जिसे देखकर भारी भड़कम हैरान रह गए कि भैया चोरी आखिर की तो की कैसे। मतलब इमेजिन करिए, आप अपने एरिया का और आपके आंखों के सामने वहां पर ब्रिज का कोई अथा पता ही नहीं है और आप हैरत में सोचेंगे कि भैया कल ही मैं ये ब्रिज क्रॉस करके तो घर गया था, आज सुबह ही साला कौन उठा ले गया। और ब्रिज काफी नहीं था, भैया तो पूरा का पूरा घर ही उठा के ले गए। और हवाई जहाज को तो ऐसे चोरी छुप के उड़ाया कि वो हमेशा के लिए उड़न छू हो गया इस दुनिया से ही। जस्ट लाइक मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 370। और सबसे बड़ी हाइट्स लिटरली तो चोर साला पूरा का पूरा पहाड़ की चोटी ही उठाकर ले गए, वो भी एकदम सुनसान सन्नाटे में, किसी को कानों कान तक खबर नहीं पड़ी। अब ये सब देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि ये चोर शायद डॉली बिंद्रा को भी उठाने की हैसियत रखते हैं। डॉली राक्षस है, राक्षस। डॉली जी जरा संभाल के रहना। अब ये सब कारनामों के बारे में सुनकर ये बात तो सिद्ध हो गई है कि ये चोर तो बिल्कुल अलग ही लेवल के है बॉस। लेकिन आखिर हर एक चोर होता तो इंसान है, और इंसान ये कैसे कर पाया, क्या ये आप नहीं जानना चाहेंगे? अगर आपका जवाब मेरे क्यूरियस गेट सेट फ्लाई फैमिली मेंबर्स जैसा हाँ होने वाला है, ऐसे ही माइंड ब्लोइंग चोरियों के बारे में। यहाँ पे चोरी सिखाने का काम नहीं करने वाला हूँ मैं, लेकिन हम करेंगे इसका पोस्टमार्टम, जानेंगे इसके बारे में कि ये कैसे हो पाया। So without wasting any time, let us get started with our today's video titled 7 biggest things ever stolen. Number 1, एरोप्लेन रे बाबा। अब हवाई जहाज में कुछ ना चढ़ा है, इसीलिए शायद आज के दिन में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और भी बढ़ गई है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी हवाई जहाज को चोरी होते हुए देखा है? खुलेआम भरी दोपहर में चोरी होते हुए क्या ऐसा हो सकता है? 25 में 2003 में बोइंग 727-223 एयरक्राफ्ट को 25 साल तो हुए ही, लेकिन इस बर्थडे की खुशी में ये जहाज सीधा रेडार जिसे प्लेन्स पर नजर रखते हैं उससे एकदम बाहर हो गया। लगभग शाम के 5 बजे ये एयरक्राफ्ट अंगोला के फेरोरेरो एयरपोर्ट से बिना किसी क्लियरेंस और एक्सेप्टेंस के उड़न छू हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेट करना तो दूर, ये प्लेन तो लाइट्स ऑफ करके टेक ऑफ कर गया। और जांच पड़ताल पर 2 शख्स का नाम और चेहरा सामने आया। पहला शख्स था अमेरिकन पायलट और फ्लाइट इंजीनियर बेन सी पैडिला, और दूसरा शख्स था एक हायर्ड मैकेनिक जॉन एम म्यूटेटनू। और ये दोनों महाशय मैकेनिक्स टीम के साथ इस प्लेन को फ्लाइट रेडी बनाने में लगे हुए थे। और इसी प्लेन को फ्लाइट रेडी बना के ये दोनों महाशय सबके मुंह में चूना फेंक के एयर अथॉरिटीज के नाक के नीचे से ये प्लेन दिन दहाड़े उड़ा ले गए और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। ये हवाई जहाज लास्ट अटलांटिक ओशन की ओर उड़ता हुआ नजर आया था और उसके बाद ये दोबारा कभी भी नहीं देखा गया। चोरी तो हुई, लेकिन साथ में मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस भी हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस चोरी और डिसअपीयरेंस पर एक वर्ल्ड वाइड सर्च मारा। अपनी डिटेक्टिव एजेंसी जैसे FBI और CIA को काम पर लगा डाला। लेकिन अफसोस, आज तक ये प्लेन दोबारा कहीं भी नहीं देखा गया। और यहाँ तक कि वो दोनों आदमियों का भी आज तक कोई खबर नहीं पड़ा। मतलब अगर सक्सेसफुली चोरी हुई तो ये चोरों ने प्लेन के साथ साथ खुद को भी जिंदगी अपने आप को गायब कर दिया। बट मेरे दिमाग में ये सवाल पता नहीं क्यों सता रहा है कि
ये चोर इतनी बड़ी प्लेन चुराने के बाद भी भाई किसी को बेच पाए कि नहीं? किया क्या होगा प्लेन का? कोई ब्लैक मार्केट होता है? अब इसके लिए भी वैसे काफी सारे थियरीज है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसे रैंसम यानी एक फिरौती के तौर पे लेने वाले थे, जो कि हो नहीं पाया, और कुछ लोग कहते हैं कि इसे पेंट करके चोरों ने दोबारा किसी दूसरे एयरलाइन इंडस्ट्री को बेच डाला। आपको क्या लगता है, दोनों में से क्या सही होगा? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। नंबर 2, सबमरीन। लव एंड वॉर। और ये तो कोल्ड वॉर की बात है, जहां यूएस भी चोरी छुपके चोरी पर उतर आ गया था। ईयर 1968 में कोल्ड वॉर के चलते रशिया की सबमरीन K-129 अचानक से रेडार से बाहर हो गई। अब ये सबमरीन रशिया की आन बान और शान थी, और उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स तक भरे हुए थे। रशिया ने फिर लगातार 2 महीनों तक इसे ढूंढ निकालने की जी जोड़ कोशिश की, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा काम नहीं आई, और बस सिर्फ 2 महीनों से सर्च से थक हार कर उन्होंने इस चोरी का जिम्मेदार यूएसए को ठहरा दिया। अमेरिका ही होगा, हर बार ऐसा करता है, और यूएसए ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, जारी रखी सबमरीन को ट्रैक करने की। और इनकी यही मेहनत में बाद में रंग लाई, क्योंकि यूएसए ने अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए रशिया को मात दे दी। रशिया की डूबी हुई K-129 सबमरीन हवाई आइलैंड्स के नॉर्थ वेस्ट एरिया से 2600 किलोमीटर की दूरी पर लोकेट की गई, और ये लिटरली 4.8 किलोमीटर समुद्र के नीचे दबी हुई पड़ी थी। तो इसे चुराए तो भी कैसे और कहां से इतने बड़े सबमरीन को चुरा के लेकर जाया जाए? 4.8 किलो 5 किलोमीटर अंदर थी। चोर है। इस सबमरीन को हासिल करने के लिए उन लोग ने एक माइंड ब्लोइंग और बेहद खर्चीला प्लान बनाया। सबसे पहले तो उन्होंने नेवी के जगह पे CIA को ये सीक्रेट सबमरीन मिशन थमाया, जिसे प्रोजेक्ट एजोरियन नाम दिया गया। और इस सबमरीन को चुराने के लिए एक विशाल सी शिप ह्यूजेस ग्लोमर एक्सप्लोरर को स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्ट किया गया, जो इस K-129 के भार को संभाल सके। और इस सीक्रेट ऑपरेशन को सीक्रेट बनाए रखने के लिए एक फेक कवर स्टोरी का इस्तेमाल किया गया। दुनिया को बताया गया कि शिप को मैंगनीज माइनिंग के लिए यूज किया जा रहा है। फिर जब सबमरीन को ह्यूजेस ग्लोमर एक्सप्लोरर के बड़े से क्रेन से उठाया गया, तो उठाते वक्त सबमरीन 2 हिस्सों में बट गई, और यूएस के हाथ में उस सबमरीन का सिर्फ एक पोर्शन ही लगा। लेकिन इसी पोर्शन में उन्हें सब कुछ मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। R-21 न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ साथ क्लासिफाइड क्रिप्टोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स और इक्विपमेंट्स भी उनके हाथ लगे, और साथ ही कुछ रशियन सेलर्स की डेड बॉडीज भी। और इस प्रोजेक्ट एजोरियन को सफलता तो मिली, बट एट व्हाट कॉस्ट यू मे आस्क? वेल, ये उस जमाने का सबसे महंगा ऑपरेशन था, जिसे पूरा करने के लिए $800 मिलियन खर्च किए गए। ऐसा लग रहा है ना, चोरी कम हुई और खुद के जेब को ज्यादा खाली किया गया। बट एनीवे, रशियंस की चोरी की फीलिंग तो आई। और बाय द वे फ्रेंड्स, एक क्विक फैक्ट, जब अमेरिकन जर्नलिस्ट लगातार अपने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए CIA से सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे, तब CIA ने ना कुछ कंफर्म किया और ना ही कुछ डिनाई किया। और कोल्ड वॉर के समय में बहुत कुछ हुआ है यार। रिस्पॉन्स को ग्लोमर्स रिस्पॉन्स कहते हैं, और आज की तारीख में इसे ग्लोमराइजेशन से काफी जाना जाता है। नंबर 3, बीच। ले, बीच चोरी हो गई यार। भाई लोग, साइकिल चोरी होती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है, गाड़ी चोरी होती है, बीच को चोरी होते हुए देखा है? मतलब मोटरसाइकिल कैसे उठा के ले जा रहा है? और न्यूज़पेपर पढ़ने लगे और आपने ये खबर पढ़ी कि बीच ही गायब हो गया है। और जितना इम्पॉसिबल ये सुनने में लग रहा है, चोरों ने उतना ही पॉसिबल बना दिया इस चीज को। गायब कर डाला, वो भी फिनिशिंग के साथ। 2008 में एक दिन लिटरली $108 मिलियन की सैंड, और वो भी एकदम सुमड़ी में, किसी को पता तक नहीं चला। बाद में ये कोई ऐसा वैसा सैंड नहीं था, बल्कि एकदम प्योर व्हाइट सैंड था, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे हाई वैल्यू सैंड को बीच के बीचों बीच मिलना चोरों के बीच के बीचों बीच। सैंड की चोरी 1321 फीट यानी 400 मीटर जितनी गहरी हुई। और इतना ज्यादा सैंड को उठाने के लिए कम से कम 500 से 1000 ट्रक्स तो लगे ही होंगे, क्योंकि बीच पर नहीं था कोई भी ट्रेस मार्क। ट्रक्स के पहियों के निशान का कोई नामो निशान ही नहीं था। तो फिर आखिर पुलिसों का शक है कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर, जो जमाइका में भर भर के कि किसने किया। अब चोर को तो चलो एक बार इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आखिर कैसे चोरी किया बिना किसी भी पहिए के निशान के? This is probably one of the biggest robbery mystery. Number 4, हाउस। सबके घर घर की ये है कहानी, कभी ना कभी चोरी हुई है हमारी। पर क्या आपने पूरे के पूरे घर को ही चोरी होते हुए देखा है?
ये क्या कर रहा है? लाइक चोर किसी के घर उठा के ले जा रहा है, फाड़ कर ही उसे ले गया हो। तो आपको भी इस घर के ओनर की तरह 440 वोल्ट का झटका लगेगा, क्योंकि ये बंदा कभी कभी ही अपने ओरेगोन के ये मकान में चक्कर काटता था, और एक दिन कभी कभी की तरह वो अपने ओरेगोन वाले घर में चक्कर काटने आया। He was shocked to see कि वहां पर सिर्फ घास फूस ही रह गए थे। इसका घर कोई वाकई में उजाड़ कर ले गया था। और जब ये महाशय भागते भागते और रोते रोते पुलिस स्टेशन पहुंचे, तब पुलिस ने भी इसकी नहीं सुनी। और जब फाइनली पुलिस झक मारकर उसके घर पे पहुंची, तो पुलिस के भी ये दृश्य देखकर छक्के छूट गए। आखिर कौन और कैसे एक पूरा का पूरा घर उठाकर ले जा सकता है? ये घर 1194 स्क्वायर फीट बड़ा था, जो इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक सुपर पावरफुल फ्लोर जैक और एक बड़े क्रेन की मदद द्वारा ही इकट्ठा उठाया जा सकता था। पर पुलिस ने सेम हाउस स्ट्रक्चर की तलाश जारी रखी, और लगभग इस क्राइम सीन से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर वैसे का वैसा ही मिल गया। जैसे ही चोरों को ये बात की खबर पड़ी कि पुलिस को पता चल गया है, वो वहां से वैसे के वैसे रफू चक्कर हो गए, और आज तक वो पकड़े नहीं गए। 11 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी। छोटा डॉन। मगर ये सब तो ठीक है, इस बात का यकीन नहीं होता कि भाई आपको एक नया घर बनाना है तो आप दूसरे का पूरा घर ही उठा लोगे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आई एम श्योर चोरों ने सोचा होगा, चलो घर बसाते हैं, ये भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये घर अच्छा लग रहा है, चलो उठा लो। नंबर 5, बेल। अब भाइयों, हम सब बचपन में घंटी बजाकर भागे हैं, और ना तो बोलना ही मत। लेकिन क्या आप कभी घंटी लेकर भागे हो? मुझे नहीं पता कैसे, पर 2015 में कुछ चोरों ने एक 12 फीट लंबी और 300 पाउंड्स का बेल, यानी कि 1360 किलोज जितना भारी भड़कम चीज चोरी कर लिया, वो भी रात के एकदम सन्नाटे में, बिना किसी को कानों कान खबर पड़े। अब बुद्धिज्म में वैसे तो इस घंटे का काफी सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन फिर भी चोरों ने पता नहीं इस चीज की परवाह ना करे इसे कैसे उठा के लेके गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसे ट्रांसपोर्ट करते वक्त इस घंटे की आवाज कैसे नहीं आई, और कितने हट्टे कट्टे चोर होंगे 1350 किलो का बेल उठा लिए गए। क्या बाउंसर्स लेके आए थे क्या? पर भगवान सब देख रहे हैं, चोर लोग कुछ भी कर रहा है यार। इन्हें काफी भारी भी पड़ी। 3 साल बाद एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ अगेंस्ट टेकोमास फेमस क्रिमिनल्स, और उस रेड में वो बेल तो मिला ही, लेकिन साथ में चोरी किए हुए बंदूकें, गाड़ियां, बाइक्स, ईगल के चमड़े और कैश वगैरह भी बरामद हुआ। बेल पहले की सेम एग्जैक्ट कंडीशन से थोड़ा बिगड़े हुए हाल में था, लेकिन फिर भी 1 साल बाद वो वापस अपने वही एग्जैक्ट लोकेशन में टंगा दिया गया। भगवान के साथ मस्ती सबको हजम नहीं होती बाबा। नंबर 6, बीरीच। क्या कभी आपने किसी को 10 करते हुए देखा है? देखा? अरे नहीं देखा रे। बोलना, क्या सबूत है तेरे पास? क्या देखना तो दूर, कभी सुना भी नहीं, लेकिन अब सुनो। So who are you कि जब गायब हो चुकी थी, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। इतना ही नहीं, ये ब्रिज रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाई गई थी। सो जब लोगों ने नीचे रेलवे ट्रैक की तरफ देखा, तो वो रेलवे ट्रैक तक गायब हो गया था। शर्म नहीं आती तुमको? मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। 200 मीटर लंबे रेलवे ट्रैक को भी नहीं छोड़ा गया, और तो और पटरी में लगे स्क्रूज भी निकाल कर भागे ये साले चोर लोग। ये साले चोर लोग। चोर के घर में कि वाकई में दुनिया की सबसे भारी चोरी में से एक है। इतना कुछ कैसे कर पाए ये चोर, वो भी सिर्फ एक रात में। बट सच्चाई तो ये है कि इन चोरों ने बड़ी आसानी से लोगों की आंखों में धूल झोंक दिया, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बेरूप में थे, और इन्होंने बड़ी आसानी से क्रेन से बड़े के बड़े रेलवे ट्रैक को डिसमेंटल करके, और साथ ही ब्रिज को भी एक बड़े से क्रेन की मदद से अपनी झोली में उड़ा ले गए। और इन चोरों का आज तक कोई पता दता नहीं चला। माना जाता है कि इन्होंने वो मेटल को पिघलाकर उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाए। पैसा ही पैसा होगा। नंबर 7, माउंटेन। अब आप लोग ने वो कहावत तो सुनी होगी कि अब आया पहाड़ चोरी हो गया, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा पहाड़ और उसकी चोटी भी नीचे आ गई है। पहाड़ से बड़ा और कोई पोजीशन नहीं है भाई लोग इस दुनिया में, और इन चोरों ने तो उसको भी नहीं छोड़ा। ये चोरी हुई थी अनफॉर्चुनेटली हमारे ही देश इंडिया में, जहाँ पर हमटा पहाड़ के उस अपना ही पहाड़ चुरा लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों करता है? अपने ही पहाड़ की चुराई आखिर कौन क्यों करे? महात्मा विलेज के गांव वाले पहाड़ की चोरी भले ही करते हैं, लेकिन उन पैसों से ऐश करने के लिए नहीं, बल्कि
बल्कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। लेकिन आखिर क्यों और किस लिए है ये गांव वाले इतने मजबूर? क्या नहीं पाल सकते ये अपना पापी पेट और अपना परिवार बिना इस पहाड़? The answer is no। इस गांव में बंजर जमीन और खाली गलियों के अलावा और कुछ नहीं है, तो लोग आखिर काम करे भी तो क्या और खाए भी तो क्या। और इसीलिए यहाँ के गांव वाले उस पहाड़ के पत्थर तोड़कर प्रॉपर्टी डेवलपर्स को बेच कर आते हैं और जो पैसे मिलते हैं उससे अपना पेट पालते हैं। और ये चोरी इतनी आसान नहीं होती। हर दिन 11 घंटे काम करके, मजदूरी करके, पत्थर तोड़ के ये बाद में वो पत्थर बेच के आते हैं। और देखा जाए तो माउंटेन्स को तोड़कर बेचना लीगली इलीगल है, लेकिन फिर भी यहाँ के ऑफिशियल्स इनकी मजबूरी देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सीधी सी बात है, ऑफिशियल्स खुद इन लोगों को जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकते और इसीलिए ये एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। एक पूरा का पूरा गांव बिना रोजगार के कैसा जिंदा रह सकता है? कैसे जिंदा पेट रहेगा? पालना आखिर क्राइम कैसे हो सकता है? वेल, कुछ लोगों को फिर भी ये एक तरह का क्राइम लगेगा और कुछ लोगों को नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या आप इसे एक चोरी मानते हैं या फिर नहीं? और एक चीज तो इस वीडियो ने सिद्ध कर दिया कि दुनिया में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द क्या कोई चीज नहीं है। ओके, वीडियो बंद कर रहे हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे यार। देखिए, चोर लोग जो है ना कभी कभी हद कर देता है। बिल्कुल ऐसा क्या कहाँ से दिमाग लाता है इतना यार? कहाँ से इतना क्रिएटिव हो जाते हो? सबमरीन चोरी कर लिया, रेलवे ट्रैक पुल समेत चोरी कर लिया, घंटा उतना बड़ा घंटा 1300 किलो का घंटा घर चोरी कर लिया, घर चोरी कर लिया। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को देख के मजा आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ हमेशा। बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिएगा। आप लोग देखिए, वीडियो तो सब लोग देख रहे हैं लेकिन सपोर्ट बहुत कम लोग कर रहे हैं। 25% लोग अभी भी ऐसे हैं जो हमारे चैनल पे आते हैं, हमारे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए यार, सब्सक्राइब करिएगा, तभी मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो ला सकूंगा, तभी मैं मोटिवेट होऊंगा आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।